हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। जैसा कि मैं आपको क्लास 10th और 9th का मैथ और साइंस का सिलेबस करवा रहा हूं, यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तो बताते ही बताते हैं, साथ में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कि आप हमें अब टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं और फेसबुक पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब पे आपको यदि कोई चीज पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा। तो आप हमारे इस पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको जो भी मटेरियल मैं अपलोड करता हूं वो आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। यदि इससे भी ना हो पाए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो मैं लिख देता हूँ 7290852454। इस पे आप कांटेक्ट करेंगे, इसमें मैं पर्सनली आपको सॉल्यूशन दूंगा जो भी परेशानी आपको होगा उसका। ठीक है, तो आज का जो हमारा सवाल है वो होगा क्लास 10th का। क्लास 10th में जो हमने अभी तक चैप्टर 3 का 3 एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तीसरा एक्सरसाइज का जो प्रश्न होगा आज का वो दूसरे का हाँ, दूसरे का तीसरा, चौथा और पांचवा 3 क्वेश्चन आज हम करेंगे। इससे पहले कि हम इसका 2 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर से। ठीक है, आज का जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या, 2 अंक समझते हो, पहला नंबर यदि 1 है तो दूसरा कुछ भी हो सकता है 5। इन दोनों संख्या का योग, संख्या का योग का मतलब यह है यदि हमने 15 लिया तो 1 + 5 इसका योग। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़ करना। 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है, 2 संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पे, अंकों को पलटने का मतलब क्या है, यदि 1 + 5 हमने लिखा तो जो बना संख्या, यदि हम इसको उल्टा कर दे, ठीक है, यदि 2 अंकों की संख्या है लेकिन यदि 15 + 21 हो जाए, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा तो क्या बनेगा, 15 बनेगा 51 और प्लस में 21 बनेगा 12। इस तरीके से 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, इसको पलटोगे तो वापस ये 15 बनेगा, इसको पलटोगे तो फिर से ये 21 बनेगा। ठीक है, तो इस अंकों की संख्या का जो है पलटने पे संख्या हो जाता है 2 गुना। पलटने पे संख्या कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो वह संख्या क्या है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैसी भी संख्या पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए तो जो चीज नहीं पता है उसको आप मान के चलेंगे, या तो वो x है या y है या z है, कुछ भी आप मान लेंगे। ठीक है, चाहे आप x मानो, y मानो, z मानो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपको नहीं पता है उसको स्टार्टिंग में मान के चलना है कि वो संख्या या तो x है या y है या z है, s है, t है, p है, q है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मान के चलेंगे कि 2 संख्याओं में पहला संख्या x है और दूसरी संख्या y, इसको लिखते हैं। आज का जो है पहला है, लेकिन हमारे बुक के एक्सरसाइज का ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, लिखिए, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब 2 स्थिति आपके पास है। पहली बार उन्होंने कहा कि यदि संख्या को जोड़ दोगे तो जो संख्या बनेगा, स्थिति फर्स्ट केस में क्या होगा, दोनों संख्या का योग 9 है, यानी कि x + y बराबर 9। यहां से तो हमें पहला समीकरण मिल जाता है। लेकिन 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में जो संख्या बनेगी वो किस टाइप का बनेगा ये आप देख लीजिए।
ठीक है, आपने जो इकाई की संख्या मान लिया, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इकाई की संख्या बराबर x और दहाई की संख्या बराबर y। ठीक है, यहाँ पहली स्थिति या दूसरी स्थिति में x और y को काट सकते हैं, क्योंकि जो संख्या बनेगा वो दो टाइप का बनेगा। क्या बनेगा? एक बार बनेगा जो इकाई की संख्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, जो दहाई की संख्या है। ठीक है, अब दहाई की संख्या का मतलब क्या है? वो 10 गुना होगा। यदि मैं कहूं दहाई की संख्या 10 से ऊपर वाले, 10 से लेके 99 तक, ये दहाई के अंक होते हैं। ठीक है, उससे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर 100 आ जाएगा, सैकड़ा का अंक हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, 10y प्लस में x है तो बनेगा x, और पहली बार वाले में 10x प्लस में बनेगा y। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार जो संख्या बन रही है वो कहा कि 2 गुना है। एक बार प्रश्न को देखिए, उसकी संख्या को पलटने पे जो संख्या बन रही है वो 2 गुना है। यानी कि एक है 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, और संख्यों के अंख्या को पलटने पे वो हो जाता है 2 गुना। यानी कि एक तरफ हम संख्या को 9 से गुना करेंगे, 9 गुने में संख्या, और दूसरी तरफ 2 गुने में संख्या। ठीक है, ध्यान देना, संख्या की जगह आप नंबर डाल दो जो भी है। पहला 9 गुने में ये हमने जो लिखा 10y प्लस x, 10y प्लस x, और बराबर यहाँ 2 गुने में जो संख्या है नीचे वाला जो आपने बनाया 10x प्लस y, 10x प्लस y। 9 का गुना 10 में करोगे तो 10 9 90y, प्लस में 9 का गुना x में करोगे तो हो जाएगा 9x। इधर 2 का गुना 10 में करोगे तो 10 दूनी 20x, प्लस 2 का गुना y में करोगे तो 2y। क्लियर है? x वाले को एक तरफ, y वाले को भी एक तरफ रख लो। यानी कि जो संख्या बनेगा वो बनेगा 9x माइनस 20y बराबर में 20x लिख लो इसको। ये x वाला इधर टाइम आएगा 20x, 90y है, प्लस में 90y, और 2y इधर आके हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, अब ध्यान देना, बराबर में कोई संख्या नहीं है तो बराबर में 0 लेके चलेंगे। ठीक है, 9x में से 20x माइनस करोगे तो माइनस का 11x, और प्लस में 90y में से 2y माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 88y, बराबर में 0। ध्यान देना, ये जो दोनों नंबर आ रहे हैं ये 11 के पहाड़े में कटेगा, 11 के में 11, 11 8 88, यानी कि माइनस x प्लस में y बराबर 0। क्या बन रहा है? माइनस x प्लस में 8y, 8 बार में कटा ना, 8y बराबर में 0। अब ध्यान देना, x वाला टर्म जो है आपका क्या है? माइनस है या प्लस है? प्लस है ना। अब यहाँ देखने की बात यह है कि 9x 2y 9x 2y 90, और 90 में से आपने क्या घटाया
ये 20x 9x में से, तो दोनों का साइड चेंज कर दो, दोनों का साइड चेंज कर दो। 9x माइनस में हो गया, 20x 2y सबको एक तरफ ले आए, सब हो गया माइनस में। तो ये जो साइन माइनस में है और ये प्लस में है, तो पहला साइन आप प्लस में रख लो, तो दोनों का साइन चेंज कर दो, यानी कि x प्लस में हो जाएगा और 8y हो जाएगा माइनस में। क्या करते हैं, पहला वाला टर्म माइनस में नहीं रखते हैं, तो माइनस हो जाएगा 8y और बराबर हो जाएगा 0। ये बना आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 बन चुका है और आप हल करना जानते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करना है, कोई सा एक टर्म देखना है जो सेम हो। तो यहाँ देख रहे हो x वाला टर्म सेम है, साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटा लो। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे ऐसा लिखते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा आया है x माइनस 8y बराबर 0। घटा रहे हो आप, घटाने में साइन चेंज, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ठीक है, x से x कैंसिल, प्लस माइनस, ये प्लस के और नीचे वाले देखो प्लस के, तो 1y और 8y मिलके हो गया 9y। ये बीच वाला साइन नहीं देखना आपको, नीचे जो लगाया वो देखना है, क्योंकि साइन चेंज हुआ माइनस करने पे। ठीक है, तो 1y 8y 9y बराबर में 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही आएगा, तो y बराबर वैल्यू आ जाएगा 9 और बट्टे में ये 9, 9 बट्टे 9 कितना, 9 एकम 9, तो y बराबर वैल्यू क्या आ गई 1। y का मान 1 आ गया तो आपको पता ही है, इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो वहां से x का मान आ जाएगा। तो लिख लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। ये वाला समीकरण 1 है, x प्लस वाई की जगह 1 आया है बराबर में 9, x बराबर 9 और 1 इधर आके माइनस, x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब आप देखिए अभिष्ट संख्या आपने क्या माना था, यानी कि जो संख्याएं माना था वो आपने क्या माना था, तो वह संख्या है क्या है 10y प्लस x माना था, 10y प्लस x, 10y 10 गुने y की जगह वैल्यू आई है 1 प्लस x की जगह आई है 8। ठीक है, इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 10 का गुना 1 में 10 और प्लस हो जाएगा 8, तो 10 और 8 18, कितने हो जाएंगे 18। तो संख्या क्या आ गया 18। अब देखो इसको अंकों के पलटोगे तो कितना बनेगा 81 बन जाएगा और सीधा रखोगे तो 18 बनेगा। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए, खजांची जानते हो जो कैशियर होता है, जो कैश देता है बैंक में, ठीक है, उसे खजांची कहते हैं। खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जितने भी नोट दोगे वो तो मुझे या तो 50 वाले दे दो और 100 वाले, इन दोनों को मिला के दे दो, कुछ 100 के कुछ 50 के। मीना को खजांची ने कुल 25 नोट दिए। कितने नोट दिए 25, और ये 25 नोट किसके बराबर होगा 2000 रुपए के बराबर होगा। 25 नोट कितने के बराबर 2000 के रुपए के बराबर। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए का और 100 रुपए का कितने कितने नोट प्राप्त किए, यानी कि उसने जो
25 नोट दिए, इसमें से कितने नोट 100 के हैं और कितने नोट 50 के हैं, ये निकालना है। लेकिन सबकी कीमत कितनी है मिला के, कीमत 2000। ठीक है, तो हम मान लेंगे 50 रुपए वाले नोटों की संख्या को x और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या को y। चलिए लिख लेते हैं। माना रुपए 50 वाली नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपए वाली नोटों की संख्या y। ठीक है, यदि 50 रुपए वाली नोटों की संख्या x है तो 100 रुपए वाली नोटों की संख्या y हो जाएगी। अब उसे जो टोटल नोट मिले वो कितना नोट मिला, 25। प्रश्न अनुसार तो x प्लस y बराबर 25 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि x वाली नोटों की संख्या x है, 50 वाली नोटों की संख्या x है और 100 वाली नोटों की संख्या y है, और दोनों को मिला के उसने नोट दिए 25, तो दोनों को जोड़ लोगे तो 25 आएगा। ये आपका बना समीकरण 1। दूसरे के लिए 50 रुपए वाली संख्या बोला है ना उन्होंने, एक हो जाएगा 50। अब जितनी संख्याएं हैं उसका गुणा 50 में हो जाएगा, यानी कि 50x प्लस y वाली संख्या कितनी है, y वाले की जो वैल्यू है वो है x रुपए, 100 रुपए। y वाले की जो वैल्यू है वो है 100 रुपए। तो जितने भी नोट हो उसको 100 से गुना कर लोगे, यानी कि मैं कहूं कि y की जगह 2 नोट है तो 2 का गुना 100 में हो जाएगा, तो 200 रुपए की वैल्यू आएगी, है ना। तो जितना भी नोट 100 का होगा उसका गुना y में हो जाएगा। तो यदि y की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू आता है, y के नोटों की एक नोट की वैल्यू है 100 रुपए, y की एक नोट की वैल्यू है 100 रुपए, तो जितने भी नोट होगा उसका 100 से गुना हो जाएगा, यानी कि 100y। तो टोटल पैसे मिलेंगे कितने, टोटल तो उन्होंने 2000 रुपए ही निकाला, तो टोटल 2000, दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा, 2000। ये बन गया आपका समीकरण 2। और आप जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 मिल गया तो इसको सॉल्व करना आसान है। अब ध्यान से देखिए, इसको छोटा किया जा सकता है। छोटा क्यों किया जा सकता है, क्योंकि 50 से भाग करोगे तो सब में कटेगा, यानी कि पहले तो छोटा कर लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और ठीक है 1 0 1 0 1 0, सब में से 0 कट गया, 10 के पहाड़े से 5 के पहाड़े से देखो सब में कटेगा क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 40 पंचे 100, 40। यानी कि ये जो वैल्यू आई ये आई x प्लस इधर हो जाएगा 2y बराबर यहां हो जाएगा 40। ये बना समीकरण 2। ठीक है, वैसे में आप सॉल्व करते तो आंसर वहां भी आता, लेकिन वो आंसर थोड़ा सा कैलकुलेशन भारी हो जाता, इसलिए ऐसे पहले डिवाइड कर लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखिए x वाला टर्म सेम हो गया, x वाला टर्म सेम हो गया, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा लो। लिखो समीकरण 1 में से 2 को समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 आपने लिखा क्या, x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा लिखा x प्लस 2y बराबर 40। तो लिखो x प्लस वाई बराबर 25
और x प्लस 2y बराबर 40। घटाओगे, घटाने पे साइन चेंज, घटाने पे साइन चेंज, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस के माइनस के, तो एक y में से 2y घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का y आएगा। 25 में से 40 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस के 15 आएगा। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर वैल्यू आ गई 15। अब y का वैल्यू आ ही चुका है तो आप समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखोगे क्या बनाएगा, 1 बना है x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 1 कितना बना है, x प्लस वाई बराबर 25। जहां y है वहां रख दो 15, यानी कि x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15, यानी कि 25 और 15 इधर आके माइनस। 25 में से 15 घटाओगे क्या मिलेगा आपको, 25 में से 15 घटाओगे मिलेगा x बराबर 10। अब बताइए आपने 50 रुपए वाली नोटों की संख्या कितना माना था, x माना था, अतः 50 रुपए के नोट बराबर x वाला 50 का था तो 50 के नोट उसे 10 मिले, और 100 रुपए वाले नोट, 100 रुपए के नोट कितने मिले, y की जो वैल्यू आई है 15, क्योंकि हमने y माना था ना, 15। अब देखो दोनों को जोड़ने पे 2000 मिलेगा, मिलेगा कैसे, 10 से गुना करोगे 50 को तो 500 रुपए, और 15 को गुना करोगे 100 से तो 1500 रुपए, और 1500 और 500 मिलके 2000 रुपए। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या कहता है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, यानी कि फिक्स किराया, नियत का मतलब क्या है, फिक्स किराया, तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, एक्स्ट्रा किराया, एक्स्ट्रा दिन का अलग किराया। सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा करती है। सरिता एक लड़की है जो कि 7 दिन तक एक पुस्तक लेती है पुस्तकालय से, जिसके लिए उसे 27 रुपए देने पड़ते हैं। जबकि सुशी एक पुस्तक 5 दिनों के लिए लेती है। कितने दिन, जितने न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उसको आप नोट कर लो। 5 दिनों के लिए लेती है तो उसको 21 रुपए देने पड़ते हैं। कितने रुपए, 21 रुपए। तो नियत किराया तथा प्रतिदिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपको पूछा गया है कि नियत किराया भी बताइए और प्रतिदिन का किराया भी बताइए कि कितना होगा। तो सबसे पहले 2 टाइप का है, एक तो फिक्स किराया है और एक एक्स्ट्रा प्रतिदिन की किराया है। तो हम यदि फिक्स वाले को x मान लेते हैं और प्रतिदिन वाले को y मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको कि माना नियत किराया x है तथा प्रतिदिन का किराया y है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, तो लिखिए माना नियत किराया बराबर x प्रतिदिन का किराया बराबर 1। अब ध्यान से देखना एक बार फिर से क्वेश्चन को कि एक जो लड़की है सरिता, वो 7 दिन पुस्तक रखती है तो 27 रुपए देती है, लेकिन प्रथम 3 दिनों का किराया फिक्स है।
पहले 3 दिनों का किराया जो है वो फिक्स है, यानी कि 3 दिन का किराया जो है वो सरिता से भी सेम लिया जाएगा और सुशी से भी सेम लिया जाएगा। तो यदि 7 दिन उसने पुस्तक रखे तो 7 हटा दिया जाए, 7 में से 3 घटा लिया जाए, 7 में से 3 घटा लिया जाए तो कितने दिन बचते हैं? 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया उसे देना पड़ेगा, 3 दिन का तो फिक्स ही है। इसी तरीके से इसने 5 दिन पुस्तक रखा तो इसमें से 5 में से 3 निकाल दिया जाए तो 2 दिन का एक्स्ट्रा इसे देना पड़ेगा। 3 दिन का किराया तो इसके लिए भी फिक्स है, इसके लिए भी फिक्स है ना। तो 3 दिन यदि निकाल लिया जाए, जो कि फिक्स किराया हमने x मान लिया है, तो बाकी का जो दिन बचा, बाकी का जो दिन बचा इसका गुना y में हो जाएगा, है ना। बाकी का जो दिन बचा उसका गुना y में हो जाएगा, क्योंकि y का किराया y के किराए के दिन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न अनुसार 3 दिन का किराया माइनस कर लोगे 7 दिन में से तो कितना बचेगा? पहले तो 3 दिन का किराया ये x में है, x क्योंकि फिक्स किराया है, 3 दिन का किराया फिक्स है, प्लस में बाकी जो बचा 4 दिन ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 4y बराबर वो पहले कितने देती है? 27 रुपए देती है। ठीक है, 27 रुपए देती है। और सुशी कितना देती है? सुशी 21 रुपए देती है, लेकिन सुशी 5 दिन ही बुक रखा तो 3 दिन का तो इसका भी फिक्स है और 2 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 2 का गुना y में हो जाएगा। x वाला फिक्स है, ठीक है, ध्यान से रखना। ये आपका इक्वेशन 1 बनता है और दूसरा x प्लस 2y बराबर रहेगा 21। ये आपका समीकरण 2 बनता है। अब बताइए, अब ये आसान हो गया, समीकरण हल करना तो आपको आता ही है। तो चलिए विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, कोई सा एक टर्म देखते हैं जो कि सेम होगा। कोई सा एक टर्म देखो x वाला सेम है तो समीकरण 1 में से 2 को घटा लो, लिख लो, यहीं पे लिख दो। घटाने पर घटाओ, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, x प्लस के x माइनस के कैंसिल, 4y में से 2y घटा लोगे तो 2y बचेगा और 27 में से 21 घटाओगे तो 6 बचेगा। y बराबर वैल्यू क्या आएगी? 6 और बटे में ये 2, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू 3। अब y आ गया है तो पता है आपको, समीकरण 1 में रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो लिख लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27 और यहाँ आपके पास y की वैल्यू आई है 3, यानी कि x प्लस 4 और y की जगह गुणे में 3 बराबर 27। x तो ऐसे ही रहेगा, 4 तिया 12 और 27, x बराबर 12, उधर आके माइनस, यानी कि 27 माइनस हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15। अब आपने जो नियत किराया माना था वो x है और प्रतिदिन का किराया y है, तो अतः नियत किराया कितना आ गया? x, तो x क्या आया? 15 रुपए। नियत किराया 15 रुपए। प्रतिदिन का किराया y है तो प्रतिदिन का किराया 3 रुपए।
प्रतिदिन का किराया बराबर 3 रुपए। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे क्वेश्चन का तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट होता है कंप्लीट। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।